मुंबई में महायुति की अहम बैठक आज होने जा रही है। सीएम आवास वर्षा में समन्वय बैठक होगी। तीनों पार्टियों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे मौजूद रहेंगे। सुनेत्रा पवार बैठक में शामिल होंगी। सरकार में आपसी खींचतान के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये भी बता दें आपको कि महाराष्ट्र में आज की सियासी हलचल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक मंगलवार की जगह सोमवार को कर दी और इसके तुरंत बाद महायुति की बड़े नेता फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार आपस में बैठक करेंगे और एक बार फिर से गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर रखा गया। आधिकारिक तौर पर इसे सरकार के कामकाज में तालमेल और मतभेद दूर करने की कवायद जरूर बताया जा रहा है, लेकिन हालिया राजनीतिक गतिविधियों के बीच बैठक का समय बदलना अटकलों को जरूर हवा दे रहा है। हालांकि अभी किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आधिकारिक पुष्टि तो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन बता दें आपको कि ये महायुतियों की बैठक बहुत कुछ संदेश दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सुनेत्रा पवार भी बैठक में शामिल होंगे। सरकार में आपसी खींचतान के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुंबई में महायुति की अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। एकनाथ शिंदे की भी मौजूदगी रहेगी, सुनेत्रा पवार की भी मौजूदगी रहेगी और ये बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। तो एक बार फिर गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर भी रखा गया है और देखने वाली बात होगी कि सरकार में आपसी खींचतान के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। अभिषेक, महायुति की बैठक, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तीनों मौजूद रहेंगे इस बैठक में। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? पहले तो कैबिनेट की बैठक मंगलवार को बुलाई गई थी, फिर इसकी शेड्यूल किया गया मंडे को, यानी कि आज बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे? देखिए, सोमवार को बैठक बुलाई गई है। अमूमन महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को होती है और ऐसे में आज चूंकि सारे नेताओं को आज मुंबई में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, सारे मंत्रियों को इस दौरान आज बैठक बुलाई गई कैबिनेट की और कई प्रमुख डिसीजन उसमें लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ सबकी निगाहें जो होंगी वो देर शाम को मुख्यमंत्री आवास पर जो समन्वय समिति की बैठक है। हालांकि समन्वय समिति की बैठक में तीनों ही पार्टियों से दो दो तीन तीन नेताओं को रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी इस बार मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी एनसीपी की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार हों या फिर शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हों और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तीनों मौजूद रहेंगे। और इसमें हाल के दिनों में कई ऐसे चीज़ें आई जिसमें कि आपसी खींचतान या विवाद देखने को मिला। साथ ही साथ कई ऐसी खबरें आई जिसमें ये कहा गया कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के पावर को लेकर के हो या फिर दूसरे इश्यूज़ हो। लोकल इश्यूज़ भी कई बार काफ़ी ज़्यादा तीनों पार्टियों के भीतर आपसी तालमेल बिगाड़ने के लिए काफ़ी थे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि ऐसे में एक बार समन्वय समिति की बैठक होना जरूरी है ताकि आपसी समन्वय बना रहे और उसका संदेश नीचे तक जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान वर्षा पर तीनों ही प्रमुख पार्टी के नेताओं और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये सभी बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम को डिनर भी रहेगा, लेकिन उसके पहले ये लंबी मैराथन बैठक होने वाली है। बिल्कुल, डिनर का आयोजन किया गया है सीएम के हाउस पर। तो ऐसे में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच में बातचीत होंगी? देखिए, उसमें चूंकि जिस तरीके से भरत गोगावले को रायगढ़ का पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, उस पर दावा एनसीपी कर रही थी, शिवसेना के मंत्री को उस पद पर मिल गया है, तो थोड़ा सा वहाँ खींचतान का माहौल है, उसको समन्वय साधने की कोशिश है। एनसीपी और बीजेपी के बीच नासिक के गार्डियन मिनिस्टर को लेकर के झगड़ा था, उसमें बीजेपी ने अपना गार्डियन मिनिस्टर बिठा दिया है। तो ऐसे में दोनों जगह एनसीपी को झटका लगा है, दोनों ही जिले एनसीपी को गार्डियन मिनिस्टर के तौर पर नहीं मिले हैं। साथ ही साथ सरकार के भीतर डिसीजन मेकिंग को लेकर के कई सारे मंत्री सवाल उठा रहे थे
हाल में मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया कि सीएम किसी भी मंत्री के जो भी निर्णय है उसको बदल सकता है। हाँ। और उसके लिए उसको नोटिंग लिखनी होगी। उस पे भी कई मंत्रियों की नाराजगी थी, जिसको आज दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर जो पार्टी के भीतर समन्वय नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ता आ जा रहे हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, उसको भी समन्वय ठीक है साधने की अभिषेक, कोशिश नजर की बनाए जाएगी। रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे आगे की खबरों में भी।